वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम संविधान की अनुसूचियों के विषय में जानेंगे। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तथा कौन कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई तथा किस अनुसूची में विषय क्या है उसको आज की क्लास में हम जानेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा को देने आप जाते हैं तो 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले तो 26 नवंबर 1949 को इसका पूर्णतः निर्माण हो चुका था और उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य 4 अनुसूचियों को भी जोड़ा गया। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। प्रारंभ में कितनी थी? 8। और कितने अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो चलिए अब अनुसूचियों को प्रारंभ करते हैं, उनके विषय में जानते हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय, उच्चतम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं तथा कैग जो सीएजी जो होते हैं आदि का जो वेतन भत्ता और पेंशन होती है उनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो महत्वपूर्ण अनुसूची है और इनको देखते रहिए। 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे पूरी तरह से आपको अनुसूचियां तैयार हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। तो तीसरी अनुसूची के विषय में देखते हैं। शपथ से संबंधित जो उल्लेख है वह आपकी तीसरी अनुसूची में दर्शाया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का निर्धारण जो किया जाता है उसका वर्णन करती है। 5वीं अनुसूची महत्वपूर्ण अनुसूची है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करती है। 6ठी अनुसूची अति महत्वपूर्ण हो जाती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। आपको प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये आपको याद करना होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम का जनजातीय प्रशासन 6ठी अनुसूची में दर्शाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। चूंकि 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसके विषय में एक अलग क्लास आपको बताई जाएगी। 7वीं अनुसूची के विषय में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया उसके विषय में इसमें वर्णन है। अब आपको बता देते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची आती हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में पूरी तरह से बताया जाएगा कि अनुसूचियां क्या है, जो सूची है कितने विषय हैं उसके अंतर्गत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगली जो 8वीं अनुसूची है उसके विषय में बताते हैं। उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं, ये पहले 22 भाषाएं नहीं थी, अन्य जो 22 भाषा अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो पहले कितनी भाषाएं थी यह आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में 22 अनुसूचियां 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं कि 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल संबंधी प्रावधान का वर्णन है। आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियां जो हैं इसके विषय में आपको आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति एवं कार्य का वर्णन है और 12वीं अनुसूची नगर निकायों संबंधी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। उसी प्रकार 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून के बात की जाती है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, किंतु 1993 में यह लागू किया गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में 1993 में जोड़ा गया। तो ये आपको याद करना होता है, 1 से 2 बार देखेंगे आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। अनुसूचियों के विषय में यहीं पे क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।